और साथ ही नए कर्म बंधनों में फंसते जा रहे हैं। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। हम संयोग में प्रसन्न होते हैं और वियोग में दुखी होते हैं। वास्तव में संसार में जो संयोग और वियोग है वो जीवन का सौंदर्य है और कुछ नहीं। प्रीति के लिए मिलन और वियोग दोनों आवश्यक है। ये दोनों प्रेम की वृद्धि के लिए है। संसार से संयोग और वियोग मायने नहीं रखते, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि हम उनके अंश हैं, हम उनके बेटा बेटी है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो एक मूलाराम जी धामों भी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और जितने भी नए भाई बहन जुड़ते हैं उनका विशेषता से स्वागत करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि 8 बजे ही जुड़ जाएं, ताकि शुरू में जो कीर्तन वगैरह होता है उसमें वो लाभ ले सके। बिना कीर्तन के वैसा ही है जैसे खिचड़ी में घी नहीं हुआ तो उल्लू की खिचड़ी खाते हैं। आज तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक है, 39। पहले मैं 2 बार पढ़ता हूँ, फिर आप में से जो पाठ करना चाहे उनमें से 2 लोगों को मौका मिल सकता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। यहाँ भगवान ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो मनुष्य के मन में इच्छाएं रहती है वो कभी तृप्त नहीं होती। आप देखो, जो 10, 20, 50 भये सत होय हजार तो लाख मंगेगी। संतों के ये वचन है। 10, 20 होंगे तो 50 चाहिए, और जो 50 हो जाए तो 100 चाहिए, 100 हो जाए तो 1000 चाहिए, 1000 हो जाए तो लाख चाहिए। ये जो इच्छा है ये कभी पूरी होती नहीं। जो 10, 20, 50 भये सत होय हजार तो लाख मंगेगी, और कोटि अरब खरब भये पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पताल को राज मिले तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। संसार के पदार्थों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की, व्यक्तियों की जो हम इच्छा करते हैं ये वास्तव में हमारे विवेक को ये इच्छा रूपी पर्दा है, ये ढक देता है। आप देखो, जहां पर धन का लालच होता है वहां मनुष्य का विवेक ढक जाता है, अर्थात वो झूठ भी बोल देता है, चोरी भी कर लेता है और ऐसे काम भी कर लेता है जो नहीं करने चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे धुएं के द्वारा अग्नि ढकी जाती है, जबकि अग्नि इतनी प्रज्वलित होती है फिर भी धुएं से वो ढक जाती है। तो ये कामना रूपी अथवा इच्छा रूपी धुआं है, ये मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। तो इसलिए ये विवेकवानों का नित्य वैरी कहा गया। नित्य वैरी का अर्थ होता है कि कभी वैरी और कभी ना हो, ऐसा नहीं है, परमानेंट वैरी है ये। आप देख लो, मनुष्य के अगर लोभ आ जाता है तो उसका विवेक ढक जाता है,
अगर उसके कामना हो जाती है तो विवेक ढक जाता है। तो इसलिए इसको भगवान ने नित्य वेरी कहा और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला कहा। अग्नि में आप लकड़ी डाल दो, डालते ही जाओ, अग्नि कभी बुझेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ये कामना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस कामना का त्याग करो, अर्थात कार्य तो करो लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह की जो इच्छा है इसको हटा दो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कार्य करते जाओ, केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करो। बदले में मुझे लोग अच्छा समझे, मेरी बड़ाई करे, अथवा मुझे बदले में ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो इस तरह से जो कामना रख करके जो कार्य करते हैं वो वास्तव में परमात्मा के रास्ते पे नहीं चल सकते। और परमात्मा को अगर एक तरफ छोड़ भी दे तो उनको जीवन में शांति नहीं मिलती, उनके जीवन में दुख रहता है, दुख, घबराहट, बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कामना के कारण। इसलिए भगवान कहते हैं इस नित्य वेरी को तू त्याग दे। तो अब जो पाठ करना चाहें उनको मैं 2 व्यक्तियों को मौका देना चाहता हूं। प्रीति बोलो। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कांतेय दुष्पूरेणालेन च। नारायण नारायण। दुष्पूरेण नलेन च, बोलिए। दुष्पूरेण नलेन च। हाँ ठीक, अच्छा है, आपका उच्चारण अच्छा है। विजय गर्ग बोलिए। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कांते दुष्पूरेण नलेन च। दुष्पूरेण नलेन च। हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है। आज 2 को मौका मिलेगा, फिर कल देखते हैं। अब आज है बृहस्पतिवार, तो आज है मूक सत्संग और नित्य योग पढ़ेंगे देवकी नंदन जी, उनको मैं को होस्ट बनाता हूँ। देवकी नंदन जी हमारे सरदार शहर के हैं और ये वहाँ के कॉलेज या स्कूल में प्रोफेसर थे और ये शरणानंद जी महाराज की बातों को समझते हैं। तो अब इनसे हम सुनते हैं मूक सत्संग नित्य योग के बारे में। वेदांशी कुछ कहना चाहती हो या पाठ के लिए ही हैंड रेज किया था? अगर पाठ के लिए किया था तो पाठ के लिए कल मौका मिल सकता है। नारायण नारायण नारायण। हाँ सुनाइए देवकी जी। बात कर रही थी जी, सभी प्रयत्न अप्रयत्न के संपादन में साधन रूप है। अब इनका एक वाक्य भी इतना विचित्र है कि इसी पे भले ही आप कई देर तक बात करो। ये शरणानंद जी महाराज के जो भाषा है ना, ये सूत्र रूप से है, थोड़ी कठिन भी है,
तो इसको समझना आवश्यक है। जैसे पहला वाक्य है, ये भी काफी समझने लायक है। अब ये जल्दी से जो नए नए सुनने वाले हैं उनके तो समझ में आता ही नहीं, पर पुराने समझने वाले हैं उनके भी जल्दी समझ में नहीं आता। शरणाजी जी महाराज कहते हैं कि सभी प्रयत्न है मनुष्य के, वो अप्रयत्न की स्थिति प्राप्त करने के लिए। एक बार फिर बोल दीजिए वाक्य। सभी प्रयत्न अप्रयत्न के संपादन में साधन रूप है। साधन रूप है। अब देखिए, इसको आप समझिए। मनुष्य जितने भी काम करता है, इनको हम प्रयत्न समझें। मनुष्य दो तरह से काम करता है। एक करता है उस फल की इच्छा को लेकर, उसको कहते हैं सकाम कर्म। कामना रखता है, इससे मेरी बड़ाई होगी, इससे मुझे मान मिलेगा, इससे मुझे धन की प्राप्ति होगी, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो प्रयत्न ये हुआ सकाम कर्म। एक प्रयत्न होता है केवल दूसरों के हित की दृष्टि से करना, बदले में कुछ न चाहना। शरणाजी महाराज की भाषा है, काम आ जाओ कुछ मत चाहो। पति होकर पत्नी का काम आ जाओ कुछ मत चाहो, पत्नी होकर पति का काम आ जाओ कुछ मत चाहो, बेटा होकर पिता के काम आ जाओ कुछ मत चाहो, पिता होकर बेटे के काम आ जाओ कुछ मत चाहो, पड़ोसी होकर पड़ोसी के काम आ जाओ कुछ मत चाहो, सास होकर बहू के काम आ जाओ कुछ मत चाहो, बहू होकर सास के काम आ जाओ कुछ मत चाहो, भाई होकर भाई के काम आ जाओ कुछ मत चाहो। तात्पर्य क्या? केवल सामने वाले का हित कैसे हो, सामने वाले को सुविधा कैसे मिले, सामने वाले की सेवा कैसे बन जाए, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये एक प्रयत्न है। तो जो पहले जो इच्छा रखते हुए जो प्रयत्न अर्थात कर्म किया जाता है, इसके बदले में मुझे मान सम्मान अथवा धन अथवा और कुछ मिलेगा। जैसे अब दो भाई हैं और वो माँ बूढ़ी है, तो माँ की सेवा करते हैं, तो वो भाई और भाई की पत्नी वो सेवा करते हैं और मन में सोचते हैं इनके पास में ये 20 तोला सोना है, ये मुझे मिल जाए। इसको सेवा नहीं कहते, इसको कहते हैं स्वार्थ पूर्वक किया हुआ कार्य। तो उसके धन के लिए वो जो सेवा करते हैं, उनको पता लग जाए इनके पास कुछ नहीं है, तो उसकी सेवा करना बंद कर देते हैं। अथवा वो कह दे मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगी, तो सेवा करना बंद कर दे। ये सेवा नहीं कहलाती। तो हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं, वो तो मनुष्य को संसार में ही बांधे हुए रखते हैं। क्यों? कि उनको तो सांसारिक वस्तु ही चाहिए। लेकिन जो हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, अर्थात केवल उनका हित हो, केवल उनकी सुविधा हो, पूरी सृष्टि को आराम मिले, पूरी सृष्टि निरोग हो जाए, इस तरह से जो भाव से कार्य किया जाता है, उस कार्य को कहते हैं निष्काम कर्म। तो जितने भी निष्काम कर्म है, ये स्वामी जी महाराज, शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये निष्काम कर्म है, साधन रूप है अप्रयत्न होने में। आप देखिए, प्रयत्न जितने भी होते हैं उसमें मनुष्य अपने आप को करने वाला मानता है कि मैंने ये किया, यानी कर्तृत्व भाव रहता है उसमें। तो कर्तृत्व भाव किसमें नहीं रहता, अभिमान किसमें नहीं रहता? जब वो केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, तब उसमें अभिमान नहीं रहता। अर्थात वो कार्य करते हुए भी, प्रयत्न करते हुए दिखता है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं है, इसलिए उसको अप्रयत्न कहते हैं। तो अप्रयत्न क्या है कि न तो उसको मैं ये कर रहा हूं इसका अभिमान है। आप कहेंगे अभिमान कैसे नहीं होगा, वो सेवा कर रहा है तो अभिमान तो हो गई नहीं। अभिमान तभी होता है
जब हम जिन वस्तुओं से सेवा कर रहे हैं उन वस्तुओं को हम अपना मानते हैं। अगर हम ये माने कि जो वस्तुएं भगवान ने दी हैं उनके द्वारा ही हम इनकी सेवा कर रहे हैं, अथवा जो कुछ भी हमें मिला है, हम जब जन्मे तब कुछ भी नहीं लेके आए थे, अब जो कुछ भी मिला है वो संसार से ही मिला है, तो उसको संसार की सेवा में लगा देते हैं। तो गंगा जल से गंगा जी की पूजा किया तो हमने क्या दिया, तो अभिमान किस बात का होगा। तो इस तरह से जो ये सोचते हैं कि संसार से हमें मिला है, संसार से हमें शरीर मिला, संसार से हमें ये शिक्षा मिली, संसार से हमें ये योग्यता मिली, संसार से हमें ये पद मिला, तो जो कुछ भी हमें मिला है इसको हम उसी संसार की सेवा में लगा देते हैं। तो वास्तव में इसका अभिमान अथवा इसका फल चाहना ये तो ईमानदारी नहीं है, क्योंकि किसी की वस्तु ही किसी को वापस देते हैं तो उसमें क्या तो अभिमान करना है और क्या उसका फल चाहना है। तो ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारा वो जो किया हुआ प्रयत्न है वो भी अप्रयत्न कहलाएगा, अर्थात न तो उसमें करने का अभिमान होगा और न ही उसके बदले में कोई कामना होगी। तो शरणानंद जी महाराज का ये कहना है कि जितने भी हमारे प्रयत्न हैं वो सारे के सारे अप्रयत्न वाली स्थिति प्राप्त करने में साधन रूप है। तो सभी प्रयत्न से ये कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग और ध्यान योग और ये सब आ जाते हैं क्या? हाँ, सब आ जाते हैं। और ये अप्रयत्न के संपादन का ये स्वरूप में स्थिति। हाँ हाँ, अप्रयत्न का अर्थ है मूक सत्संग। मूक सत्संग क्या है कि हम कुछ भी ऐसा जो कुछ भी हमारे द्वारा हो रहा है उसमें हमारा न तो कर्तृत्व है और न भोक्तृत्व है, अर्थात न तो करने का अभिमान है और न ही कुछ पाने की इच्छा है। तो इसी को अकर्म कहते हैं, इसी को अप्रयत्न कहते हैं। तो वास्तव में सब कुछ करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना ये शरणानंद जी महाराज का उद्देश्य है। अर्थात जितने भी हमारे प्रयत्न हैं वो यदि बिना फल की इच्छा के होंगे और ये समझकर होंगे कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहे हैं, तो फिर इसको कहते हैं अकर्म अथवा अप्रयत्न। अप्रयत्न का अर्थ है कि उसमें कोई करने वाला ही नहीं रहता, अर्थात करने वाले का अभिमान नहीं रहता। तो न कर्तृत्व रहता है न भोक्तृत्व रहता है, अर्थात वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वो गीता की भाषा में और शरणानंद जी महाराज की भाषा में वो जितने भी हमारे प्रयत्न हैं यदि वो स्वार्थ बुद्धि से नहीं होते और जिन वस्तुओं से उनकी सेवा हो रही है उन वस्तुओं को उन्हीं की समझ करके होते हैं, तब हमारी स्थिति है वो अपने स्वरूप में होती है, अर्थात मूक सत्संग स्वतः सिद्ध होता है। ये बात यदि समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ज्योति अग्रवाल क्या पूछ रही थी, एक बार मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? महाराज जी मैं अभी कर नहीं पाऊंगी फिर। अच्छा, आपके पेशेंट आ गए होंगे। हाँ कोई बात नहीं। राम राम। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। हाँ जयेश भाई बोलिए। हाँ बोलिए। राम राम जी सर। राम राम बोलिए। अप्रयत्न होना और कामना रहित होना ये भी एक ही बात हो गई। एक ही बात। जी सर, कामना रहित एकदम से ही हो सकते हैं ना, आपने जो आगे भी सत्संग में सुनाया है, या फिर धीरे धीरे छूटती है? नहीं, एकदम जब हमें पता लग जाए कि चाहने से कुछ मिलता ही नहीं तो फिर आदमी
क्यों चाहेगा? चाहने से क्या मिलता है मैं बताऊं? दुख मिलता है, चिंता मिलती है, घबराहट मिलती है, बेचैनी मिलती है, ये मिलता है, और भगवान से दूरी मिलती है। हरिओम जी क्या कहते हैं, जरा इनसे पूछते हैं। हाँ हरिओम जी बोलिए। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। एक ही लाइन में पूरा कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों प्रवेश हो गया है। जैसे कि करने के द्वारा अगर हम कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, तो वो निष्काम भाव से कर्म होगा, अर्थात कर्म में अकर्म हो जाएगा। तो ये हमारी सभी प्रवृत्तियां जो है वो न करने की स्थिति जो स्वरूप की होती है उधर ही ले जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये साधन हो जाएगा, अर्थात हमारी यात्रा तो अपने न करने की स्थिति में पहुंच जाएगी। अपने लिए कुछ नहीं करना है, जो मिला है जिसके लिए उसको दे के मैं खाली हो गया। तो मैं मुख्य रूप से ये कहना चाह रहा था कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दोनों जो है इस प्रवृत्ति रहित होने से हम काम रहित में पहुंच जाएंगे।